नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के चतुर्थ पत्र में संकलित निबंध उत्साह के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी का निबंधकारों में एक विशिष्ट स्थान है। उनके जीवन परिचय के समय ही मैंने उन्हें बताया था कि उनकी प्रतिभा बहुमुखी है और बहुत साहित्य के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ आजमाया है। निबंधों में तो उनका कोई सानी नहीं है। उत्साह के अतिरिक्त और भी बहुत सारे मनोविकार से संबंधित निबंध उन्होंने लिखे हैं। लज्जा, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, ये सारे हमारे मन की भावनाएं, मन के विकार हैं जिन पर उन्होंने बहुत ही गंभीर निबंध लिखे हैं। उत्साह के विषय में शुक्ल जी बताते हैं कि उत्साह जब हमें किसी कार्य के करने में आनंद अनुभव हो और उसकी फल पर हमारा ध्यान हो और उस कार्य को करने में आनंद का अनुभव हो तो वही उत्साह कहलाता है। अगर किसी कार्य को कर रहे हैं हम और उसके फल को की भी हमें पता है और उसके अनुसार हम किसी कार्य को कर रहे हैं परंतु आनंद नहीं है अगर, तो वह उत्साह नहीं कहा जाएगा। निबंध का प्रारंभ ही इस वाक्य से होता है कि जो स्थान भय, दुख में भय का है वही आनंद में उत्साह का है। यानी उत्साह उसी भाव को कहेंगे जब साथ में आनंद आवश्यक है। कार्य को करते हुए हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। उत्साह का संबंध वीरता से है और इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं: वीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। इसमें सबसे प्राचीन रूप युद्धवीर का है, जो युद्ध में वीरता दिखाते हैं। वो जानते हैं इसके वो कर्म प्रधान वीर हैं। ये जो उत्साह है ये कर्म पर आधारित है। वो उसका निष्कर्ष नहीं जानते हैं कि हारेंगे या जीतेंगे, परंतु उनको अपना काम करना है, वो भी आनंद के साथ करना है। उसमें जोश और उत्साह इसीलिए रहता है युद्धवीर में। इसमें तो मृत्यु तक भी हो सकती है परंतु उसकी उन्हें परवाह नहीं रहती है और उनका साहस और उनका उत्साह बहुत चरम पर पहुंच जाता है और उस जोश और उत्साह के साथ वह युद्ध करते हैं। दानवीर का अर्थ है दान देने वाला, परंतु इसी तरह नहीं कि जो चीज़ हमारे पास अतिरिक्त है उसका हम दान दें। दान दें तो उसके दान के बदले जो हमें कष्ट होने वाला है आगे, उसको जानें और उसमें आनंद की अनुभूति करें। अगर आनंद नहीं होगा तो वहाँ पर उत्साह कभी भी नहीं हो सकता है। जब तक आनंद के चिन्ह नहीं दिखाई देंगे तब तक उत्साह का रूप खड़ा ना होगा, यह शुक्ल जी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण देते हैं शुक्ल जी की, जैसे शारीरिक कष्ट से अधिक मानसिक कष्ट जो है वो पीड़ा देता है। तो कितने लोग हैं जो कि जानते हैं कि कोई प्रथा गलत है परंतु उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि अगर विरोध करेंगे तो बाकी समाज के लोग उनको बुरा कहेंगे या उनकी निंदा करेंगे, तो इस डर से वो उन प्रथाओं का विरोध नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अति उत्साही कहलाते हैं। वो उनको उसके परिणाम से मतलब नहीं रहता है कि इस प्रथा का अंत करने से कुछ अशुभ परिणाम होगा या अच्छा है, ये कल्याणकारी है या नहीं मनुष्य के लिए। उनको उसके परिणाम से नहीं मतलब है, केवल अपने अति उत्साह दिखाने के चक्कर में उस किसी ऐसे काम को करते हैं कि लोग उनको उनकी बुराई करें या निंदा करें और इनको अति उत्साही कहा जाता है।
मतलब कि ये अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं, किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा, स्तुति, मान अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। यानी उसका क्या परिणाम होने वाला है, अच्छा ही परिणाम होगा, वो पहले ध्यान में रखना है, और तब किसी प्रथा का विरोध करना है या समर्थन करना है, तो उन्हीं को हम वीर कह सकते हैं और उत्साही कह सकते हैं। केवल नाम के लिए करने वाले और जिसको परिणाम से कोई मतलब ना हो, उसको हम उत्साह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जिस समय रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे थे, उस समय समाज सुधार के आंदोलन चल रहे थे, तो उसकी भी चर्चा शुक्ल जी ने अपने निबंध में की है कि समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी बुरी प्रथाओं का विरोध करना पड़ रहा है, परंतु अगर उसका परिणाम अच्छा है, समाज के लिए कल्याणकारी है, तो उसको हम वीर और साहस का कार्य कह सकते हैं और उत्साह उसमें अवश्य रहेगा। यह निबंध बहुत ही बड़ा है और इस निबंध को आपको एक बार मूल रूप में अवश्य पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब आनंद जो बताया उन्होंने, कर्म में जो आनंद है वो भी 3 प्रकार के बताए। पहला है कर्म भावना से उत्पन्न, दूसरा है फल भावना से उत्पन्न, और तीसरा है आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। ये 3 प्रकार के आनंद है। पहला जो कर्म से ही आनंद उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जो युद्ध का बताया शुक्ल जी ने कि युद्ध में वो कर्म में ही आनंदित है, फल क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमको लड़ना है तो लड़ना है, तो उसको उत्साह इसलिए मिलता है योद्धाओं को कि वो कर्म में ही आनंदित है। और ये जो समाज सुधार के लिए प्रथाओं वाली बात बताई, वो फल भावना से उत्पन्न उत्साह है कि इनको पता है, उनको कर्म में तो पता है कि लोग हमारी इसके लिए बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, परंतु उसका फल कल्याणकारी होगा, तो उस आनंद को महसूस करके उत्साह की उत्पत्ति होती है। इस निबंध के बाकी भाग को अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।